आ जाएगी।
भाई अभी तक सर आए हैं? सर के कॉल किया था अभी मैंने, सर ने कहा अभी सर नहीं को है। याद है क्लास में। अच्छा अच्छा। क्या बोले सर? कृष्णम क्या बोले सर? सर को याद है अभी क्लास है उसकी। अच्छा। Good afternoon, गुड sir. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। ओके चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सेटअप करने में देर हो गई। तो लास्ट क्लास में कहाँ थे हम लोग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया था आपने इनकम टैक्स के उससे, और फिर बोला था कि आज एनसीईआरटी का 1.8.2 सेक्शन लोगे। ठीक ठीक ठीक। कोई डाउट है किसी को पिछली क्लास से? No, sir. नो डाउट एनीवन? नहीं है? Okay, so if there is no further doubts, let's continue with the concept of
इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा रिपीट करेंगे आइडिया और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहानी ये थी कि कोई चार्ज है Q, तो किसी पोजीशन वेक्टर R पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा KQ/R², R कैप। जहां पे ध्यान देने की बात है कि Q को विद साइन पुट करेंगे। जब भी वेक्टर में लिख रहे हैं ना तो पक्का साइन तो आएगा ही आएगा चार्ज। समझ में आई क्या बात? यस सर। और इस जगह पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आ जाएगी, राइट, अलोंग आर कैप। समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। ये कुछ है, क्या है अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। अब जैसे ये चार्ज कैप, ये है चार्ज +3 कूलम, तो इसके ठीक ऊपर यदि मैं फील्ड पूछूं यहाँ पर किधर होगी, लेफ्ट राइट अप डाउन? अप। सबको क्लियर है? अप होगी, यस सर। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे आएगी फील्ड, राइट। इससे लेफ्ट में यहाँ पूछूं फील्ड, लेफ्ट। लेफ्ट। है ना। जहां पर भी इससे पूछूंगा तो उससे अवे बन जाएगी, इससे लाइन जोड़ दो तो। ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? इससे Yes. नीचे डाउन। ओके, चलिए मान लीजिए माइनस टू कूलम है। इससे राइट साइड में यहाँ फील्ड पूछी, लेफ्ट। लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा K-2 कूलम बाय R² R कैप। R कैप का मतलब सबको पता है ना, पोजीशन वेक्टर। यस सर। तो पोजीशन वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। नथिंग? क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करना सीखे। पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला, और थोड़ा एक बार ये भी समझ ले फील्ड भला सच्ची मुच्ची है भी सही कि नहीं, कि क्या है क्या नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन है अपने पास डिस्कस करने को, ठीक है। डायरेक्शन सबको क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ, जहां पे भी बनाना है ना। बना लिया सबने? पेन चला रहे साथ साथ? यस सर। सर। फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे? यूज तो ऐसे करेंगे कि मान लो भाई यहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू ई वेक्टर, जहां पे Q भी विद साइन ही है, जहां पे वेक्टर आएगा विद साइन, है ना, ये भी विद साइन। तो आप देखेंगे तो फॉर्मूला अल्टीमेटली वही बन जाएगा जहां से अपन कहानी की शुरुआत किए थे, Q बाय R² R कैप। ये बन गया ना फॉर्मूला, कूलम लॉ ही आ गया ना भाई वापस। यस सर। यस सर। तो ऐसे करके अपन फोर्स निकाल सकते। अब एनसीईआरटी आप लोगों ने खोली हुई है अपनी सामने, या मैं यहाँ खोलूं? यस सर। है सर। सर खोल दीजिए सर, पीडीएफ है सर वो। खोल दीजिए। सर खोल दो। ओके, खोल दूं? हाँ सर, पीडीएफ। गिव मी अ मिनट। जनरली मेरे लैपटॉप पे सामने पड़ी होनी चाहिए, दिख जाती है तो ये खोल दूंगा। ये
स्क्रीन शेयर नहीं चालू हुआ ना अभी? नहीं सर एक मिनट यार, जूम पे कैसे? ओके ठीक है। सर यहाँ पे ये के क्या है? 1/4 ओके सर। कौन है भाई पूछने वाला? अक्षत है क्या? अंतरिक्ष? यस सर। बेटा पुस्तक पुस्तक नहीं पढ़े हो क्या कोई सी भी? एचसी No, वगैरह sir. कुछ पढ़े हो? नो सर। टाइम नहीं मिला, राइट? हाँ, नहीं सर, टाइम सर मैथ्स करते रह गए 2-3 दिन से सर। मैथ्स पर। मैथ्स के टीचर से पूछेंगे, वो पूछेगा तो फिजिक्स कर रहे थे, ऐसा भी जवाब तो आ ही सकता है, राइट? कोई थोड़ा किताब पढ़ लिया करो भाई। ओके सर। पढ़ाई से ज्यादा आपका लगाव लगता नहीं है मुझे अंतरिक्ष। पहले नहीं था लेकिन अब इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हूँ। पहले नहीं था? यस सर। अच्छा, तो माँ बाप के प्रेशर में आईटी की तैयारी कर रहे हो? नो सर। अच्छा, सुना होगा इसमें पैसा मिलता है। नहीं सर, सर इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स में, तो सर सोचा यही कर लेते हैं, इंजीनियरिंग तो करनी है। अच्छा, ये बेटा क्या पार्शियल वाली चीज नहीं है आईटी? यस सर। यही कर लेते टाइप से नहीं चल पाता बेटा जेई की तैयारी में। यही जीवन है, यहाँ से शुरू होती है आईटी की। ओके सर। हाँ, तो हियर वी गो। अब ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, सबको दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. ये कह रहा है Yes, सबसे sir. पहली बात, ये क्या कह रहा है? मेजरेबल क्वांटिटी तो फोर्स है, जो हम सीधे कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, राइट? Yes, sir. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के, वो अभी मैंने बताया नहीं, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये अपन निकाल सकते हैं। यस सर। Why they introduced this intermediate quantity called the electric field? फायदा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा आपने? भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी इस रिजल्ट तक पहुंचे। क्या रिजल्ट नया है कि पहले निकाल चुके अपन? रिजल्ट पहले निकाल चुके हैं। पहले निकाल इसमें क्या नया किया अपन ने? मूविंग बढ़िया आगे? पार्टिकल्स का लिए अभी आसान हो जाएगा। कुछ नया तो नहीं किया ना? हेलो, सर दूसरे सिस्टम में तो फायदा होगा ना, जैसे सिस्टम अलग अलग ले लिए तो उसमें कूलम्ब लॉ बहुत लंबा जाएगा। सिस्टम मतलब जैसे बहुत सारे, कोई एक स्फीयर हो गया, स्फीयर के ऊपर पूरा चार्ज हो गया, तो उससे कूलम्ब लॉ लगाएंगे, इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे तो लंबा चला जाएगा। अच्छा ठीक, चलो आपने काफी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली हो जो प्रसाद जी, खैर कोई नहीं। तो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कांसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। कन्वीनियंट और नेसेसरी का अंतर समझते हैं क्या आप लोग? Yes, sir. नो। यस सर। कन्वीनियंट है जैसे Yes, sir. घूमना फिरना अच्छा लगता है। नेसेसरी जरूरी है। घूमना फिरना जरूरी नहीं है। या कन्वीनियंट है, मजा आता है? Convenient है. नेसेसरी क्या है? पेन चलाना। पढ़ना, खाना, पेपर पे ऑक्सीजन Yes, sir. Yes, ऑक्सीजन। है? क्या बोलते हैं आप लोग? यस सर, खाना Yes, और sir. ऑक्सीजन। Yes, sir. ऑलराइट, तो नेसेसरी तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक देख के? सेम रिजल्ट अपन ऐसे भी निकाल सकते थे, राइट?
Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये जरूर करा, इट्स एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि मान लीजिए चार्जेस है, उनका असर कैसा हो रहा है दुनिया में, उसको स्टडी करने का एक बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अभी तक इसने ये बोला। फिर ये बात करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट एज टेल्स यू फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कई लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से बोल देते हैं कि इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज के बारे में मैं आपको बताता हूं, बट कई लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब भी ऐसे कर देते हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझे क्या? Yes, sir. अपन ने क्या किया था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट को फोर्स किया था। तो कई किताबों में तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है किसी को कि नहीं आ रही है? आ रही है, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, going further, यदि यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है तो एक वर्ड यूज हुआ है टेस्ट चार्ज, हालांकि बहुत दकियानूसी वाला आइडिया है, पर अब ठीक है, लेट्स डिस्कस इट वंस। तो मान लीजिए एक चार्ज बॉडी, ठीक है। अब आप याद करिए, इस चार्ज बॉडी के पास में अपन एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आते थे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे रहता था कि चेंज हो जाता था? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। राइट। ये जो अपन टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना नाप तो फोर्स ही पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नापने का तो अभी कोई हमने बातचीत करी नहीं है। हम तो मान के चल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ फोर्स ही नाप सकते, राइट। यस सर। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यदि अपन ये चार्ज लेके आए जिसपे फोर्स नापेंगे, तो ये तो खुद फोर्स लगा के हो सकता है इसको चेंज कर दे। किसको चेंज कर दे? बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन को। बॉडी की चार्ज उस कॉन्फ़िगरेशन को जिसकी वजह से फील्ड नापने निकले थे अपन। तो टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि ऐसा चार्ज जो फोर्स लगा है ना, which does not apply force, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये ऐसी पहले जमाने में फिजिसिस्ट लोगों ने किताबें लिखते हुए बना दिया था, अजीब सा आइडिया, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दकियानूसी और बेकार आइडिया है, बट अब किताबों में दे रखा है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि एक्चुअली आप इलेक्ट्रो देखो तो वो फील्ड को सेंट्रल कॉन्सेप्ट मान के चलती है, ना कि फोर्स को। तो इसको पढ़ के यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ भी सकते, कोई रेलेवेंस नहीं है इसकी। कोई बच्चा किताब पढ़ ले फिर परेशान हो, या किसी और मास्टर के नोट्स देख लो, देखे वहां तो एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रखी थी, सर ने तो पढ़ाई नहीं टेस्ट चार्ज, फिर जाके कोरा पे लिख दे जी सर टॉपिक छुड़वा देते। तो ऐसी बेवकूफों से बचने के लिए कुछ कहना है? अरे भाई लोग, किसी को कुछ कहना है? सर हाँ जी। अगर चार्ज बॉडी उस पे फोर्स लगाए तो? वो तो लगा ही रही है। ये एफ तेरे हिसाब से क्या है? ये जागो भाई, ये एफ और क्या है? यही फोर्स नापने की तो एक्सरसाइज है भाई। गुड मॉर्निंग, खुली नींद? यस सर। श्योर? पक्का सर। जगह रहो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब बहुत फालतू सी बात लिखी है पर मैंने समझा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का नेट असर है दुनिया पे, जैसा मैंने आपको बताया था।
यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वेक्टर वगैरह सब मैंने बताया। अब ये इंटरेस्टिंग बात कर रहा है कि असल में फील्ड का असली मतलब कब समझ में आएगा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बियॉन्ड जाएंगे एंड डील विद टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। फिर इसके आगे की जो कहानी है यहां से लेकर यहां तक की, ये बच्चों के ज्यादा खास समझ में आती नहीं है, यहां तक की कहानी। तो ये मैं कोशिश कर लेता हूं, पर समझ में नहीं आया तो माफी मांग सकता हूं, और तो क्या करूं, क्योंकि आप लोगों ने जितना अभी तक का अपना दिखाया है बल, तो थोड़ा डर ही लगता है मुझे। तो यहां से यहां तक का पैराग्राफ में समझाना चाह रहा हूं। शुरू करूं? यस सर। यस पेन चलाएंगे तो चांसेस समझ में आने के, खासकर जो लोग शौकिया जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ेगा, है ना। वो पेन नहीं चलाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा भाई समझ में आना। सो देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक चार्ज Q1 है, इसको अपन ने फिक्स कर दिया, फोर्स लगा बोला, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? स्पेस में ये किसी पॉइंट O पे है, ठीक है। ये एक पॉइंट P पे है जो यहां से R दूरी पर है। अरे यार, ये यहां से R दूरी पर, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना है? यहां तक इस पॉइंट P पे फील्ड अभी नापू तो कितनी आएगी? KQ1/R², क्या ठीक है कि नहीं? 1 मिनट पहले नापा होता तो कितनी आती? हाँ, यही होती। यही आती। आधे यस घंटे बाद नापूंगा, ये फिक्स रहे तो कितनी आएगी? सेम आएगी, सेम रहेगी। सेम ही रहेगी। राइट राइट राइट। अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि मान लीजिए एक चार्ज है Q2, ठीक है, ये चल रहा है इस तरह, ये एक पॉइंट ये पॉइंट ऐसे, ठीक है, हवा में एक पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट Q2 ऐसे चल रहा है। आज इनके बीच में दूरी x है इस मोमेंट में। समझ में आ रही क्या बात यहां तक? यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। राइट। अब यदि हम एक फैक्ट जानते हो जीवन का, दुनिया का, क्या फैक्ट? मैक्सिमम स्पीड। कि कोई भी इंफॉर्मेशन C से ज्यादा तेजी से नहीं पहुंच सकती। स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ऐसा सुना है क्या किसी ने? हाँ सर। Yes, यस सर। यस सर। ज्यादा जानना हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने इस बारे में अच्छा खासी बातचीत करी है। इंटेलिजेंट लोग आप हैं ही सही, तो बिल्कुल पढ़ के इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है सर? क्या सर कोई भी इंफॉर्मेशन में सर इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है सर? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता होगा बेटा? अभी तुम्हें भी क्या पता? देख लो यार, गूगल में चेक कर लो, देखिए इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा। इंफॉर्मेशन की हिंदी बतानी है मुझे? नहीं सर। आपने पूछा ना इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? समझ गया सर। मतलब समझ गया तो बताओ क्या होता है। चलो
सर इंफॉर्मेशन का मतलब तो सर हिंदी में तो सूचना होता है सर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है सूचना? सर शायद ये डिस्टेंस वेरी कर रही है तो कितना दूरी पे है वो, ये सब तो अभी मतलब बात भी नहीं करी मैंने यार। थोड़ा पेशेंटली सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाए बेटे, बाकी मतलब ऐसे तो हो गया काम। तो ये एक फैक्ट है कि दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन सी से ज्यादा तेजी से, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, उससे ज्यादा तेजी से नहीं पहुंच सकती। शायद आपने बचपन में ऐसा सुना हो कि यदि सूरज गायब हो जाए तो 8 मिनट बाद पता लगेगा। सुना है क्या ऐसा? अच्छा, यस सर। यस सर। बस सच्ची मुच्ची इंटरेस्ट लिया हो तो। ओके, ये किताबों में भी लिखा रहता है, साइंस की किताबों में भी लिखा रहता है। उसके पीछे की मैथ्स और फिजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फैक्चुअली ये बात हम लोग को माननी पड़ेगी तो अपन आगे बढ़ सकते। कुछ कहना है किसी को यहाँ पर? नो सर। अब एक बंदा एस पे खड़ा हुआ है और वो Q2 को देख रहा है। क्या उसको Q2 एक्स पे लगेगा अभी का अभी, जब ये Yes, एक्स sir. पे और पहले से चल रहा था? यदि एस वाले से पूछोगे Q2 का डिस्टेंस क्या है, यदि वो कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है, तो वो एक्स बोलेगा या कुछ और बोलेगा? सवाल ये। कुछ और बनेगा। कुछ और बोलेगा। कुछ और बोलेगा। एक्स बोल देगा तो प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशन इमीडिएट पहुंच गई। x plus ut एक्स प्लस यूटी बोल देगा। एक्स प्लस यूटी कैसे बोल देगा भाई? किसी ने एक्स प्लस यूटी बोला, प्रियांश ने, अब वो छिप के गोली चला के गायब हो गए, बकवास का बम फोड़ के, आतंकवादी टाइप सॉरी सर है। सॉरी सर जैसे ही मैं पूछता हूँ क्यों, सर ऐसे फालतू वर्ड्स मत यूज करो, क्यों भी हो कुछ नहीं होता जिंदगी में। न क्यों हमने कभी किसी से सुना, न किसी ने बोला। इनफैक्ट जब हम क्यों बोलते थे तो मम्मी डांट देती थी, तो अपन अब क्यों बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। तो बाकी जो लोग थोड़ा सा भी क्यों सोचे, तो जब ये x माइनस डेल्टा पे रहा होगा, उस समय जो इंफॉर्मेशन चली होगी वो आज पहुंची होगी। इंफॉर्मेशन तो उस समय लाइट चली होगी, वो अब पहुंची होगी। यस सर। जब तक लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंची तब तक Q2 डेल्टा और आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गया होगा x दूरी पर। यस सर। यस हाँ, लग गया क्या पता। बोलते हैं? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं। कुछ भी पूछना हो? नो। आई एम वेटिंग। सर जो आपने बोला कि Q की स्पीड है, तो जब Q जो सिग्नल जो इंफॉर्मेशन उसके पास ट्रांसफर होगी तो वो कुछ टाइम में ट्रांसफर होगी, तो उस टाइम में Q कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। क्या आपका कोई डाउट है कि आपका स्टेटमेंट है? नहीं सर, मेरे को जो समझ में आया मैं वो कंफर्म कर रहा था सर। नहीं नहीं, मत करिए, अभी मत करिए। डाउट पूछ लीजिए आप, दैट इज मच बेटर फॉर मी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको डाउट है तो बोलिए। नहीं सर, डाउट तो नहीं है ऐसा। अब मान लो एक चार्ज को मैं बोलता हूं कंटिन्यूअसली, ये Q2 यहाँ है जो चल रहा था, ठीक है? एक Q2 चार्ज है जो कब से चल रहा है, वो u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम लोगों के समझ में नहीं आने वाला है।
अब जिस जगह पर ये है पी पॉइंट, यहां तो ये वाली फील्ड पहले से पहुंची हुई है कि नहीं पहुंची हुई है? यस सर। यस सर। यस सर। तो यदि अपन से कोई पूछ ले कि बताओ फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यार ये बड़ा अनफॉरगिविंग है, इस पर लिखना उसी पर लिखना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यदि कोई पूछ ले तो इट विल बी सिंपली K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्योंकि इतनी फील्ड थी, राइट? यस सर। यस क्योंकि ये फील्ड यहां पहले से थी। Q1 से पूछोगे Q2 कितनी दूरी पर है, माइनस डेल्टा। मतलब जो इंफॉर्मेशन Q2 के होने की पहुंचेगी वो तो R माइनस डेल्टा डिस्टेंस की पहुंचेगी। यस सर। यस सर। फील्ड एट O ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो ये हो जाएगी, यस सर। ये हो गया न्यूटन की प्रॉब्लम का समाधान। बिना फील्ड के कॉन्सेप्ट के ये कभी संभव नहीं था कि हम टाइम डिले को अकाउंट में ले सकें। हालांकि ये नॉर्मल सिनेरियो में मेजर नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। कृष्णकांत जी, आपके यहाँ पे से आवाजें आ रही है उल्टी सीधी, कैन यू प्लीज कंट्रोल एंड म्यूट योरसेल्फ? आपके घर में यदि लोग को नहीं पता आप पढ़ाई कर रहे हैं, सॉरी सर। सर हाँ जी बोलिए। सर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेम क्यों रहेगा सर, वो नहीं समझ में आया सर। उसके पास भी तो इंफॉर्मेशन सर R माइनस डेल्टा की होगी ना। जिस जगह भी फील्ड, बेटा कुछ समझ सुनते ही नहीं आप लोग, तो क्या बेटा, ये जब मैंने इतनी देर से मैं कह रहा हूँ पी पॉइंट पे फील्ड ये थी ये थी ये थी, तब आप मतलब कहाँ आपका दिमाग विचर रहा था? पी पॉइंट पे फील्ड होना Q2 के होने नहीं होने पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है सर। तो पी पॉइंट पे फील्ड कितनी है जहाँ Q2 बाद में आया? K Q1 बाय R स्क्वायर। अब सोचिए और फिर दोबारा पूछिए। जो आपने पूछा उसका जवाब मेरे हिसाब से मैंने दे दिया है। यस सर, समझ गया सर। सर वो डिस्टेंस R माइनस डेल्टा समझ में नहीं आया सर। यहाँ पे जो आपने x माइनस डेल्टा समझा था वो यहाँ पे समझ में नहीं आया। नहीं सर, वहां पे भी नहीं आया था x माइनस डेल्टा। अच्छा, तब कहाँ थे अपन? नहीं सर, वो आपने बोला था, वो नोट कर रहा था सर, तो वो समझ में नहीं आया। आप जैसे ही डाउट सोचते हैं वैसे ही मैं जवाब दे देता हूँ क्या? क्या सर? जैसे ही आप डाउट सोचते हैं क्या मैं वैसे ही जवाब दे देता हूँ?
नो सर। क्या होता होगा? सर डाउट बोलना पड़ता है, आप फिर आप बताओगे। इन सब चीजों में टाइम लगता है? नहीं सर। नहीं, अच्छा नहीं लगता। लगता है सर, लगता है। बेटा रहने दो बेटा, नहीं है पढ़ाई में ध्यान तो क्यों मतलब कोशिश भी क्यों करो, रहने दो बेटा। इफ यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन, है ना, रिकॉर्डेड होगा, दोबारा सुन लेना, छोड़ दो इंपॉर्टेंट। बेटा इतनी सिंपल चीजों में गलत आंसर्स दोगे मुझे? सॉरी सर। सॉरी? हाउ विल सॉरी इंक्रीज योर अटेंशन, ये बताओ। यू आर नॉट नहीं एबल sir. टू पे अटेंशन, यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन। क्या कर देगा मतलब, नहीं दे पा रहे, अटेंशन नहीं है, ध्यान छोड़ो, नहीं दे पा रहे तो ध्यान, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मैंने एक एक स्टेप समझाई, यदि आपने स्टेप छोड़ दी भैया, ठीक है, क्या करें, जरूरी नहीं है जेई में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट। सो कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ओनली थिंग जो इस टाइम डिले को अकाउंट में ले सकती। मैं फिर भी एक बार पूरा दोबारा समझा रहा हूं, और हो सके तो ध्यान दे लीजिए, और नहीं है तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेई, बट चूंकि एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, इतना उन्होंने वक्त दिया है समझाने पे, तो इसलिए मेरे को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। शौकिया पढ़ा रहा हूँ, इसमें सवाल नहीं बन सकते, ठीक है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू मेक क्वेश्चंस ऑन दिस, सो डोंट वरी, है ना। और एक आध सवाल नहीं हो तो बहुत न्यूमेरिकल सवाल आते हैं जेई में, आप न्यूमेरिकल कर लेना। थ्योरी पढ़ाना मेरा शौक है, इसको समझने के लिए बहुत फोकस, बहुत दिमाग चाहिए। नहीं है फोकस, दुनिया में पता नहीं क्या क्या बुराइयां चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, मत टेंशन, नॉट, डोंट वरी अबाउट इट टू मच। पहला पॉइंट, Q2 को ये पता नहीं होता जहां पर वो है उस पे फील्ड किसकी आई है। उसको तो ये पता है कि यहाँ पे जो फील्ड है उसके हिसाब से फोर्स एक्सपीरियंस करना है। इस पॉइंट में कोई तकलीफ की किसी चार्ज को, तो मतलब इससे होता है कि जहां वो है वहां फील्ड कितनी है, इससे ही मतलब है, बस उससे ही फोर्स आएगा। इस पॉइंट में किसी को डाउट? नो सर। जो सो रहे हो बोल दो भाई। नो सर। नो सर। अभी कुछ ना छुरा लेके बैठे रहते हैं पीठ में भोंकने के लिए कि आप खत्म तो करो, तब मैं ना आपसे पहली चीज पूछूंगा। तो वो वेट करते रहते हैं, लास्ट में बोलूंगा पहली चीज, ताकि ना मैं समझ सकूं ना आप समझा पाओ, दोनों का कैसे मजा खराब हो पढ़ाई का, यही उनका ध्येय, मुझे तो ऐसा लगता है। अब यदि ये चार्ज फिक्स है तो यहाँ Q2 था कि नहीं था, क्या उस पर डिपेंडेंसी है कि यहाँ फील्ड कितनी होगी? नो सर। नो सर। नो सर। पुलिस वाले को वर्दी तभी मिलती जब चोर आ जाता है। नो सर। नो सर। पुलिस तो है ही ना वहां पे। यस सर। यस चोर सर। आएगा तो पुलिस का अफेक्ट फील करेगा, नहीं आएगा तो पुलिस तो है ही सही वहां पे पहले से। ठीक है। तो यहाँ पे ये फील्ड है, ये Q2 चलता फिरता कभी भी यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। कोई डाउट है तो बोलिए, मैं नहीं तो अब मैं इस पार्ट पे आंसर नहीं दूंगा, बिल्कुल माफी चाहता हूँ, क्योंकि जेई के लिए भी जरूरी नहीं है और आप लोग फोकस भी नहीं करें, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दें आप लोग। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो डाउट। नो सर। नो सर। अब दूसरा कहानी का पार्ट शुरू होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम गैलेक्सी में कहीं दूर देख रहे होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि 2 लाइट ईयर डिस्टेंस पे कोई चीज है, तो हम जिसको 2 लाइट ईयर डिस्टेंस पे देख रहे हैं, वहां आज अभी क्या हो रहा है पता किया जा सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। कितने मिनट पहले का, कितने समय पहले का हम देखते हैं उसे? 2 साल पहले का। 2 सूरज साल। को देखते हैं उगता हुआ डूबता हुआ, वो क्या उस मोमेंट का होता है, ये पहले का होता है? पहले का होता है। पहले का होता है।
क्योंकि टाइम लगता है इंफॉर्मेशन के पहुंचने में। ओके सर। यस समझ। यदि मैं कह रहा हूं, मैं एज एन एस पे खड़ा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं बाहर से बता रहा हूं, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि ये Q2 इस समय एक्चुअली x डिस्टेंस पे है, तो s के हिसाब से किस डिस्टेंस पे होगा? x पे होगा क्या? नो क्या सर। वो No, लाइट sir. पहुंच गई होगी x नो डिस्टेंस पे? सर। नो सर, डेल्टा पीछे होगा। तो ये x माइनस डेल्टा वाली लाइट अभी पहुंची होगी। यस यस सर। ये भले ही फिजिकली यहाँ पे हो, पर Q2 और s के बीच में रिलेशनशिप ऐसी होगी जैसे कि x माइनस डेल्टा पे हो। बिल्कुल हाँ सर, आ गया सर। यस सर। सर। Yes. यस सर। तो यदि ये पॉइंट P पे आज है और हमेशा से U से चल रहा था इस डायरेक्शन में, यदि ये R Q2 P पे पहुंचा अभी, तो Q1 पे खड़े हुए के हिसाब से R पे नहीं होगा, R माइनस डेल्टा पे होगा। हाँ सर। बिल्कुल sir. सर। यस सर। तो जो Yes, इसका असर यहाँ पहुंचा होगा, वो तो तब का पहुंचा होगा जब ये R माइनस डेल्टा पे होता था। हाँ सर। वो असर आज पहुंचा होगा। यस सर। Yes. तो वो असर क्या है? फील्ड है। तो ये फील्ड Q1 पे पहुंचेगी तो ये फोर्स लगेगा। कूलम लॉ हाँ, पूरी सर। तरह से फेल हो गया, हाँ सर। कि कूलम लॉ बोलता था चार्ज पे डायरेक्ट फोर्स लगाता है, जबकि फील्ड कहती है नहीं लगाता भाई, चार्ज पे फोर्स, चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लिख लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो लोड ना ले, समझ में नहीं आया तो। सर 1900 के पहले इन दोनों में डिफरेंस नहीं था क्या कुछ? है जैसे जब ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट का 1900 के पहले इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं था क्या? ये क्या है कुछ डिफरेंस? मतलब कुछ तो जैसे स्पेसिफिक बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा। कुछ डिफरेंस क्या होता है इन दोनों? मतलब तुम्हारे को बेटा एफर्ट नहीं लेने, बेटा पूछने में ना एफर्ट लगता है बेटा। अपन क्या चाहते हैं? बिना एफर्ट के जितना जान जिंदगी निकल जाए निकाल लो। प्लीज रिफ्रेश करें, स्पेसिफिक पूछे, कुछ गलत हो जाए इसके डर से ना करें। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो थ्योरी था वो बहुत पहले खत्म हो चुका था, और इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम लॉ उस टाइम पे भी था, तो सर उस टाइम पे डिफरेंस क्यों बनाया गया था इन दोनों में? क्या 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 लास्ट में क्या बोला? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत पहले ही मतलब ये हो चुका था, कंसेप्ट में आ चुका था, कूलॉम लॉ भी था, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अलग क्यों बनाया गया था? मतलब फेरेडे ने क्यों कुछ और सोचा? हाँ। फेरेडे ने क्यों सोचा ये मैं सोच लूंगा, और फिर मैं बैठ के यहाँ पे 2 कौड़ी का घटिया काम करूंगा कि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं इतना इंटेलिजेंट होता कि मैं ये सोच रहा था कि फेरेडे ने क्यों सोचा, तो तुम्हें लगता है मैं यहाँ बैठा होता? है भाई? Yes. तुम एसेंशियली यही पूछ रहे हो ना, फेरेडे ने कैसे सोचा होगा ये सब? हाँ। ओके। क्या जवाब दूं? मतलब इन सवालों का कोई मतलब बेटा आपको कोई डाउट है या ऐसे ही गपोड़े मारने? आई डोंट थिंक देयर इज अ डाउट। प्लीज आस्क अ डाउट, आई विल आंसर। सर डाउट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सब ये डाउट डिफरेंट नहीं है, ये डाउट नहीं है। जो आपने नहीं है अभी तक सर। बोला वो डाउट नहीं है, वो आश्चर्य है कि साहब ये कैसे हो गया। अब मुझे क्या पता कैसे हो गया। सर सर लास्ट में नहीं, फोर्स अंतरिक्ष रहने दो बेटा, कोई आराम से बेटा। अभी थोड़ा ये पढ़ा भी नहीं होगा, आपने खुद ने मना किया साहब मैंने पढ़ा नहीं। ये सेक्शन नहीं पढ़ा ना आपने? नहीं पढ़ा सर, ध्यान में नहीं रहा था सर। मैथ्स कोई बात नहीं रहेगा बेटा आपको ध्यान।
जिसने पढ़ा होगा उसको बड़ी मुश्किल समझ में आने वाला है। हाँ भाई उज्जवल प्रसाद, क्या डाउट है? वक्तव्य मत दीजिए, डाउट पूछिए। फिर जरूरी क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट डेवलप करने का उस टाइम पे? जरूरी मतलब माइकल फ्रेडे ने ऐसे सोचा, मैं क्या करूं भाई? कूलम्ब लॉ से भी तो उस टाइम पे सब चीज सही था। नहीं जमा को फेरेडे को। फिर कोई डाउट नहीं है। मैं और क्या कह रहा हूं इतनी देर से? फेरेडे ने ऐसा किया, क्यों किया ये फेरेडे जाने, मैक्सवेल जाने। तुम और मैं जान जाए फेरेडे कैसे सोच सकता है, तो तू सोच तो सही एक बार, मैं तेरे से बात भी करूंगा। नहीं सर। हैं? नहीं। मान ले कोई फिजिक्स में नोबेल लॉरेट है जिसको अभी नोबेल प्राइज मिला पिछले साल, तू उससे बात करके दिखा दे, कर सकता है? नहीं सर, हैं? नहीं कर सकता अभी। कितनी मेल लिखता है तेरे को जवाब देगा वो? नहीं। उसका असिस्टेंट रिजेक्ट कर देगा तेरे को। अब जितने भी नोबेल लॉरेट हुए पिछले 25 साल में, 50 साल में, उन सबकी इंटेलिजेंस का सम कर दे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, वो माइकल फेरेडे है। अब बोल, मैं इतना बता सकता हूं माइकल फेरेडे के बारे में, न्यूटन जी को फील आई कि लाइट जो है पार्टिकल है। क्या आई थी न्यूटन जी को? फील। पार्टिकल। लॉजिक नहीं दिया उनको, फील आई कि लाइट इज पार्टिकल। ठीक है, ये उनकी फील थी। यही न्यूटन की सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। न्यूटन्स फील। ठीक है, फिर एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने। Yes. क्वांटम मैकेनिक्स इज रॉन्ग। क्या आई उनको? फील। वो भी गलत थे। फेरेडे को फील आई, फील कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। वो ही आज तक फिजिक्स में सही हुए फील के साथ। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। कोई लॉजिकल बात करनी है तो करो, और ये ना इस तरह से वाहियात नहीं सोचते कि उसने क्या जरूरत पड़ रही होगी तो सोच लिया। फिजिसिस्ट लोग ऐसे जरूरत पे काम नहीं करते, उनको जो अच्छा लगता है करते। जरूरत पे काम करते तुम्हारे हमारे जैसे गरीब लोग। समझे नहीं समझे? समझे सर। Yes. Sir. समझे कि नहीं समझे भाई लोग? समझे सर। यस Yes, sir. हाँ, कोई Yes, जरूरत पे नहीं sir. चलता फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट मजे के लिए काम करते। हाँ जी, और कोई डाउट है इसमें? एनीवन? थोड़ा सा डाउट है सर लास्ट में। बिल्कुल हाँ बोलिए। सर, लास्ट में फोर्स ऑन कौन बोल रहा वन है? ड्यू टू टू पूछ रहा हूँ। कौन बोल रहा है? अंतरिक्ष। नहीं अंतरिक्ष, आप पढ़ाई नहीं करते। सर समझ में आया मेरे को सारा। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आया तो खुश नहीं, प्रॉब्लम। I would be encouraging you for not studying if I answer you. आपने मेरे इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दिया, मैं आपको इग्नोर कर देता हूँ। ये वैसा नहीं है बेटा कमर्शियल एंटरप्राइज कि साहब पैसे दिए तो बताना तो पड़ेगा। बेटा पैसे दिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। पैसे तुमने नहीं दिए, पिताजी ने दिए, है ना? पढ़ाई करो तब बात करेंगे। अभी क्लास में होते तो उल्टा लटका दिया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई है? अब इसके आगे और जबरदस्त बात करते हैं कि अभी तक तो अपन को ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिर्फ फॉर्मूला है, राइट? ऐसा ही लग रहा है ना? हाँ यस सर यस सर। Thus, even though electric field can be detected only by their effects on charges, मतलब सिर्फ उनका फोर्स से ही उनको डिटेक्ट कर पाते हैं कि फोर्स लगा रही है तो है, ठीक है, बट they are regarded as physical entities, not
merely mathematical constructs. मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं जो अपन ने मैथमेटिकल क्वांटिटी बना ली, जैसे कि हम लोग बोलते थे y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बोलते थे ना मैथ्स में कि इक्वेशन है. यस Yes. Yes, sir. एक्चुअली ये मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को. स्ट्रेट लाइन तो ये है मेरा पेन. नहीं समझ में एक बात, फिजिकली स्ट्रेट लाइन तो हमारे आसपास दुनिया में होती है, राइट? ये उनका रिप्रेजेंटेशन है. Yes, sir. Yes, sir. क्या कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल. इनफैक्ट आपको जो मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है. मेरी वॉइस को ये कैप्चर करके मेरा मैकबुक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा. इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही है. फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है दूसरी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो, जो 0-1 में कन्वर्ट होके थ्रू इंटरनेट वॉइस ओवर प्रोटोकॉल आप तक पहुंच जाता है. समझ मेरी बात को? Yes, sir. वो रियल Yes, ये कह रहा है. सिर्फ यही कहानी नहीं खत्म होती. They evolve according to laws of their own and they have independent dynamics of their own. ये एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. मतलब ये इतनी रियल है कि इनमें एनर्जी भी है, डायनेमिक्स भी है. इनफैक्ट आप में से कई बच्चों ने 11th क्लास में ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे. अरे यार, एक मिनट. Yes, sir. Yes, sir. It's lambda. है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. एनर्जी किसकी होती है? hc by lambda. फोटोन की. फोटोन Photon की. किसका होता है भाई? लाइट का ही कुछ पार्ट होता है, यूं कहते हैं. यस सर. Yes, sir. लाइट से एसोसिएटेड चीज है. Yes, sir. लाइट खुद क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यस सर. Yes, sir. वेव का मतलब यही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती होगी. Yes, sir. तो ये जो एनर्जी हम यहाँ लिख रहे हैं, मैं यू से लिख देता हूँ, नहीं तो भी एक आदमी यहाँ पे आएगा जो पढ़ता लिखता नहीं है, बोलेगा ये तो इलेक्ट्रिक. तो वो जो एनर्जी है लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, वो है तो सही. ये तो है. ये क्या है? Energy. Energy. एनर्जी. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैरी करती है. उससे भी अमेजिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मोमेंटम भी कैरी करती है. हमें भले ही समझ में ना आए, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वर्ड यूज करना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कह देना बिल्कुल उचित है कि नहीं है? Has. पक्का ना? पक्का. ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ही है ये जो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है. मतलब वो रियली एग्जिस्ट करती. ठीक है. हालांकि अब इस डिस्कशन की जरूरत कभी दोबारा नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे लगा कि जरूर पढ़ाना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है. तो लेट्स बिगिन नाउ. Yes, sir. Anything? कोई डाउट? No, sir. तो अब चीजें थ्योरेटिकल साइड से कम होती जाएंगी और प्रॉब्लम साइड से बढ़ती चली जाएंगी. ठीक है. थ्योरी इज ऑलमोस्ट ओवर. एक लास्ट थ्योरी का पार्ट और बचता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. वो करके अपन आगे बढ़ेंगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि मान लो ये एक चार्ज है Q1, इसकी वजह से हमें पॉइंट P पे फील्ड लिखनी है. ये पोजीशन वेक्टर आया R1, तो अपन ने Q1 की वजह से फील्ड लिख दी K Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप.
राइट। अच्छा, जिन बच्चों को मैं जवाब नहीं दे रहा हूं वो क्या नाराजगी दिखाने वाले हैं कि सर तो बताते नहीं है। कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं बताएगा साहब मैं पढ़ता नहीं हूँ, साहब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो कोशिश करें अपने अंदर गलती सुधारने की। मेरे में गलती सुधार के आपका जेई में सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल। नो सर, आगे से पढ़ के आएंगे। ये एक और चार्ज है Q2। इसकी वजह से यदि Q1 नहीं होता तो फील्ड ये होती। यहां तक तो हमको अभी तक भी पता है बात कि नहीं पता है? यस सर, पता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि P पे यदि अपन को नेट फील्ड जाननी है, नेट फील्ड, तो आप ऐसा मान लो कि सिर्फ Q1 था उसकी वजह से फील्ड लिख लो, फिर मान लो सिर्फ Q2 था उसकी वजह से फील्ड लिख लो, और दोनों को जोड़ लो तो आपको नेट फील्ड P पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल। मतलब काफी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बात समझ में आई? यस सर। यस सर। पक्का? पक्का। Yes, sir. मतलब बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात। चलिए लेट्स बिगिन विद फ्यू सिंपल प्रॉब्लम्स। ये दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। Q और 4Q, ठीक है, किसी डिस्टेंस A पर। आपको बताना है कि इनकी वजह से फील्ड कहां कहां जीरो आएगी। प्लीज प्रोसीड। जो भी आपको समझ में आए कॉपी पे करिए, पहले कर रखा है तो भी दोबारा करिए। आज से एनसीआर एचसीबी से होमवर्क देना शुरू करेंगे, अगली क्लास से शीट आपकी अपलोड करके उससे भी शुरू करेंगे। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके, देखिए सबसे पहली स्टेप, फील्ड यदि जीरो आनी है तो इस लाइन पर ही जीरो आ सकती है, राइट? डू यू एग्री विद दिस? यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. यस सर। यहां क्यों नहीं आ सकती जीरो? बताओ बताओ जल्दी। सर सम हो फोर्स जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मतलब एक ही सम हो डायरेक्शन रहा में। है। वो Down वेक्टर the फ्लिप array. जाएंगे सर। वेक्टर सम जीरो नहीं हो पाएगा। दोनों में अवे की तरफ जाएगा। अवे की तरफ जाएगा इसलिए, हाँ, डाउन द प्लेन दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आएंगे। पढ़े लिखे लोग इस भाषा में बात करेंगे, ऑलराइट, कोई नहीं जी, क्या करना पढ़े लिखे हो क्या अपन को। यार इसमें पेंसिल का साइन कहाँ चला गया, रोज परेशान।
किसी को दिख रहा है क्या? कैसे लिखूं? ये ऐसे ही नहीं, कुछ और ही नहीं। हाँ भाई, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स वाली बात क्लियर है? हाँ सर। यस सर, यस सर। यस सर। मैं लिखूंगा कैसे? यार इतना सारा डायग्राम बनाने के बाद फिर से शुरू, खुली फ्लॉप हो गया था मामला। उफ, अच्छा खासा चल रहा था यार। चलो भाई, नहीं चल रहा था। मैं दूसरा कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो इस वजह से साफ साफ दिखता है अपन को कि यहाँ पे तो जीरो हो नहीं पाएगा, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अब जीरो होने के लिए बचती है सिर्फ ये वाली लाइन ही, क्योंकि ये तो कभी भी दो वेक्टर का सम जीरो नहीं आ सकता। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी ने नहीं पूछा। तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि यहां से x दूरी पे फील्ड जीरो आ रही, ठीक है? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A minus x। a माइनस एक्स। यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4q बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर करके इसको अपन सॉल्व करेंगे। यस सर। यस चलो, अब मैं आगे इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रीजन है। मान लो सवाल होता माइनस क्यू और 4q, वही ए डिस्टेंस फिर से, ठीक है बच्चों? हेलो, यस सर। यस यहाँ पे यदि मुझे पता करना होता कितनी दूरी पे फील्ड जीरो है, तो मैं क्या इक्वेशन लिखता? A minus q। के माइनस क्यू को। यस सर। नो ये सर। लिखता? यस सर। यस सर। क्यों भाई लोग? बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल लायक है, कोई दिमाग लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत नो सर। मैग्नीट्यूड। जाओ तो कभी सही नहीं हो सकती इक्वेशन, ये नॉनसेंस इक्वेशन लिखी है। शेम ऑन ऑल ऑफ यू जिन्होंने इसके ऊपर बोला कि लिखते हैं ये। सर मैंने और नो भाई बोला था। सुन लो यार, ये मैथमेटिकली भी करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि देख लीजिए आप, स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो वैसे भी गड़बड़ी है ये। बट फिर भी हैविंग सेड दैट, गलत है तो है ही सही है, वो तो एक पार्ट है बात का। मुद्दा ये है कि यहाँ पर अपन क्या इक्वेट कर रहे हैं, फील्ड वेक्टर या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड। 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 मैग्नीट्यूड में सिंबल नहीं आएगा, साइन नहीं आएगा, राइट? यस सर। यस सर। हमारी यस सर। ओके ओके। अब मान लीजिए हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
तो भी इक्वेशन यही आएगी, और ये वाली कर रहे हैं तो भी इक्वेशन यही आएगी, या फिर ये वाली कर रहे हैं तो भी इक्वेशन यही आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। चार्ज का साइन आ ही नहीं सकता, हम तो सिर्फ वही मैग्नीट्यूड इक्वल किए। डायरेक्शन सर। को सोचना पड़ेगा अलग से, उसमें मैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बढ़ूं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो? यस सर। Yes, sir. यदि अपन इसको सॉल्व करने जाएं तो दिस बिकम्स a minus x is equal to plus minus 2x. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. x कितना आ गया? A by 3 or A by minus 3 or minus 2. माइनस है, सिर्फ एक ही आंसर आया क्या? Minus A. दो A. आंसर आएंगे। दो दो हो गए। क्या दोनों जगह पे इसमें फील्ड 0 होगी? नो सर, No, No, sir. sir. ये a by 3 आया और यहाँ कहीं पे माइनस से आया होगा। हाँ, नो सर, No, sir. Yes, sir. चेक करना No, sir. पड़ेगा हमें फिजिकली, जो कि बड़ा आसान है। जैसे कि पहले माइनस से चेक करते हैं। इस क्यू की वजह से लेफ्ट साइड में फील्ड किधर आएगी? लेफ्ट साइड, Right side. राइट में, राइट साइड से Right में आएगी. Right में आएगी. इस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड राइट में आ जाएगी। लेफ्ट में आएगा सर, Left में आएगी. कैसे आएगी बेटा राइट में, जिन्होंने बोला है? गायब हो जाते हैं। आर वेक्टर के डायरेक्शन में जाते हैं फील्ड। क्यू से आर वेक्टर किधर बनेगा? लेफ्ट से। खुद बना के भी देख लेते ना, बोलने की जगह कृष्णम। हाँ, कलम चलाएंगे दिमाग। क्यों भाई कृष्णम? कहाँ चला गया भाई? हाँ भाई, सबको दिख रहा है क्योंकि वैसे इस तरफ फील्ड लेफ्ट में आएगी। अभी बनाया Yes. तो अपना थोड़ी देर पहले। यस सर। यस सर, और 4 क्यू की वजह से लेफ्ट में आएगी, लेफ्ट में ही आएगी। लेफ्ट में नहीं आएगी. से दूर ही करता है फील्ड। तो यहाँ डेफिनेटली मैग्नीट्यूड इक्वल है, परंतु क्या यहाँ पे फील्ड 0 हो पाएगी? No, sir. No, sir. So for this particular problem, this is not an answer. यस सर, Do you all agree with that? यस सर। यस सर। यहाँ चेक कर लेते हैं। क्यू की वजह से फील्ड क्या होती है? खुद से दूर। यस सर, Yes, sir. हो गई क्यू की वजह से फील्ड खुद से दूर, राइट? 4 की Yes. वजह से खुद से दूर, खुद से दूर. Left. ये हो गई खुद से दूर। यस सर। यहाँ मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। यस सर, ये आंसर आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर, बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर आ जाइए। इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड किधर होगी? लेफ्ट। लेफ्ट. लेफ्ट। सर लेफ्ट, लेफ्ट। और क्यू की वजह से लेफ्ट. Left. लेफ्ट। Direction. क्या यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? नहीं आ नो सकता। सर, नहीं आ सकता। बिल्कुल है, इसका भी सॉल्यूशन तो यही है, क्वाड्रेटिक में, समझ रहे हैं? तो x इक्वल टू a/3 पे इंफॉर्मेशन तो यही आएगी, क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन तो यही आएंगे, परंतु यहाँ नहीं होगी 0। इधर चेक कर लेते हैं। माइनस क्यू की वजह से फील्ड
Right. राइट, Right. और कैसे फील्ड Left. लेफ्ट, Left. लेफ्ट यहाँ पे यदि मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो जीरो आ सकती है क्या? आ यस सकती सर, है। आ यस सकती है। सर माइनस ए इसके लिए आंसर हो जाएगा और ये प्लस ए बाय 3 इसके लिए आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग Okay. इससे कुछ रटने का प्रयास करेंगे और जो मुझसे डाउट पूछेंगे वो टिपिकल रट्टूपंथी के डाउट होंगे, तो प्लीज रटंत विद्या के डाउट ना पूछे। सीखने वाली बात ये थी कि पॉजिटिव चार्ज की ऐसे फील्ड और माइनस चार्ज की ऐसे फील्ड कैसे लिखी जाती है, और दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड का है। हम दिखाने को वेक्टर वाले फॉर्मूले जरूर लिख लेते हैं, पर जब तक सवाल में वेक्टर की टर्म्स में चीजें ना हो तब तक नहीं हो सकता। कोई बोले साहब मैं यहाँ वेक्टर की टर्म्स में लिख लेता, लिख के देख लो, यहाँ वेक्टर की टर्म्स में कुछ देला नहीं होने वाला। क्या लिख लोगे वेक्टर की टर्म्स में? आई कैप के अलोंग ही आएंगे दोनों, वो कुछ नहीं होगा उससे। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। कुछ होगा कैसे बताओ? कुछ आएगा इससे? No, sir. नो, तो वो वेक्टर तभी जब वो 2D 3D में कुछ चल रहा हो, अल्टीमेटली तो आपको मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ही काम जाता है। और मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाते हुए भी कहा था मैग्नीट्यूड में साइन नहीं रखते, डायरेक्शन खुद पता करनी पड़ती। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। बताया था सर। वो यस चीज सर बताया था में ज्यादा true है। तो सीखने लायक यही दो बातें थी इसमें। इसके अलावा आप इससे कुछ रटना चाहो तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे आई कैप क्यों आया, माइनस आई कैप क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्या? यहाँ पर आई कैप क्यों आया, माइनस आई कैप क्यों नहीं आया? अरे जो लिखना है लिख ले यार तू। अब क्या हो गया? माइनस आई कैप से तो सही हो लिख जाएगा। ले भाई, जो लिखना सही है हो लिख ले। मैंने इतने ध्यान से नहीं लिखा, उससे जब आंसर ही नहीं आना तो तू माइनस आई कैप लिख ले। अब आ गया आंसर। गलत इक्वेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लिखूंगा मैं? अब आ जाएगा क्या माइनस आई कैप लिखने से आंसर कृष्णम? करके देखो। करता। और कोई? तो कुछ पूछना है? नहीं सर जी। मैं सारा क्लियर करने वाला हूं इसलिए पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम। कर पाएंगे कि नहीं? सर माइनस आई कैप लिखने से सर आ गया आंसर। बेटा वेक्टर को कैसे कैंसिल करोगे, कहां से आंसर आ गया? वापस से यही यस सर वापस दोनों ऑप्शन आ रहे हैं वापस वो यही आ रहा है बेटा, सब कुछ सॉल्यूशन यही आएगा। कहां से आंसर? यस सर क्वाड्रेटिक नहीं बनी तेरी, आंसर आ गया। बन गई तो फिर उसके दो रूट आए होंगे, लिख दे माइनस के भी ऐसे ही आंसर। आ गया, ऐसे ही आ गया, सेम आ गया। तो फिर आंसर कहां से आ गया? सर ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू जब होगी ना जब a 0 से सॉरी x 0 से a तक वेरी करे तो माइनस से आंसर नहीं हो सकता। अच्छा ओहो, कहाँ को किस लॉ ने बोला बेटा ऐसा? विच लॉ ऑफ फिजिक्स सेज दैट? विच लॉ ऑफ मैथ्स सेज कि नीचे नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं सर जो आपने फील्ड की नहीं, डायरेक्शन मैंने जो लिखी है बोला सर ये फिगर ऐसा बनाया इसलिए, मतलब जैसे अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्राइव करते हुए 2 पॉइंट यहाँ बना देते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्राइव करी कभी मैथ्स में? यस सर वो थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैलिड रहती होगी इक्वेशन, राइट? नो सर क्यों? कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? बनाए तो तुमने चिन्ह यहाँ होते हैं x2, y2। मैथ्स में ऐसे अलग अलग नहीं सिखाया, हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाना। पूरी मैथ्स गलत पढ़ा दी। ओहो, ऐसे हर क्वाड्रेंट में अलग अलग नहीं बनाना पड़ता क्या? नो सर क्यों?
सर वो नेगेटिव साइन आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स के उससे। तो चित्र में तो लेकिन पॉजिटिव है, सर उनकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या चाइनीज बोल रहा हूँ क्या? सर मैं ये बोल रहा था सर कि जो आपने बोल फील्ड रहे की थे वो तो डायरेक्ट। मैंने सुन लिया, जो मैंने बोला तुमने अप्लाई नहीं किया। सर सर मेरे ख्याल से अभी भी सर एक्स नेगेटिव तुम्हारा नहीं ख्याल हो नहीं सकता रहेगा, सर। तुम ऐसा करो बेटा, ये लो एक चार्ज क्यू, उसको सुनना ही नहीं, और तुम ऐसा करो एक एक्स इधर बना लो, ठीक है। अब उसके लिए एक नई इक्वेशन लिख लोगे, यही करोगे ना तुम, मानता? यस सर। यहाँ एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखोगे, उसको जरा सॉल्व तो कर लेते बोलने से पहले। इतने बड़े वाले हैं ना आप लोग, इतने बड़े वाले हैं कि यू हैव डिसाइडेड नॉट टू यूज पेन फॉर एनीथिंग। ये बाबू कौन है? हु इज बाबू? नहीं, भाग गया कुछ लिख के। हाँ भाई, करा लिख के सॉल्व? यस सर कर रहा हूँ सर। भगवान, इसमें भी इतनी देर लगाएगा? अभी भी है बाबू। बाबू कौन है भाई? आई कांट सी। चलिए अगली क्लास के लिए उसको देखते हैं, यहाँ नहीं देखा। सर, हाँ भाई, सर लिख के सॉल्व किया हाँ फिर कुछ डिफरेंट आ गया? सर, तो फिर 2 केस बने इसमें। अरे उसको कर लेना आगे सॉल्व, 2 केस बने सर कर लिया। बेटा, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तेरे जीवन में, तू इसको एक्स सॉल्व करके एक्स तेरा पॉजिटिव एक्स नहीं नेगेटिव। नहीं होएगा बेटा तेरे बस का। बेटा इतनी सिंपल मैथ्स भी यदि तुमको समझनी है मैं समझा दूंगा, बट इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि आप लोग पेन को महत्ता देना ही नहीं चाहते जीवन में। मैं करके दिखाता हूँ बेटा, रहने दो आपके पास कर। शेमफुल। ये लो भाई, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ इतने बेवकूफ लोग हैं मुझसे ये बहस कर रहे हैं कि सर देखो ये लिखूंगा तो कुछ अलग होगा और ये लिखूंगा तो सर अलग होगा। कृष्णम बिल्कुल पागल हो चुके हो क्या? यही दो डिफरेंट इक्वेशंस आ रही होंगी तुम्हारी, क्या डिफरेंस है इसमें? क्या डिफरेंस है? आर दीज टू इक्वेशंस डिफरेंट मिस्टर कृष्णम? नो सर। उसको अभी भी कन्विंस नहीं है, उसको लग रहा नहीं है तो अलग अलग है सर। देखो x माइनस ए का स्क्वायर है, ए माइनस एक्स के दो अलग अलग सॉल्यूशन भी ले आओगे तुम। बेटा कभी तो मैथ्स पढ़ी ये होगी। दो हैं? केस बने कैसे इसके? 2 केस बने क्यों? बिकॉज ये कहीं से आवाज आ रही है पीछे से, बिकॉज 2 ऐसी जगह जहां मैग्नीट्यूड इक्वल है, उस पर अपना कंट्रोल थोड़ी कि मैग्नीट्यूड कहाँ का इक्वल हो सकता है, ये अपना कंट्रोल है। बताओ, नहीं है सर। ये इक्वेशन तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने की थी, तो 2 जगह पे मैग्नीट्यूड इक्वल है तो है, अब क्या करें? ओके सर। और अपन निकाल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कहाँ इक्वल हो और कैंसिल भी कहाँ हो जाए, दोनों चीजें साथ साथ। ये यस सर। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कमेंट कर रही है। इसलिए अपन इससे एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कि नहीं तू तो हमसे वो भी निकाल के दे दे। कोई क्वेश्चन बोले भाई हमारा है ही नहीं ये काम। गॉट इट? यस सर। आप काफी शोर की जगह में बैठे हुए मिस्टर वंश, ऐसे कैसे पढ़ाई करेंगे आप?
जैसे आप वॉइस खोलते पीछे से साउंड आती है। और कुछ? हाँ भाई कृष्णम, क्या नहीं डिस्कवरी कर लिया तुम? सर वो वेक्टर वाले से करेंगे तो आएंगे 2 केस। तूने कर लिया, यस सर। उससे कुछ अलग आंसर आ गया? नो सर, यही है। क्या कहना चाहता है फिर तू? उससे हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्स की 2 वैल्यू आंसर आ आ रही रहा है, है। कैसे हुआ? यार तू पागल है क्या? आदमी बिल्कुल ही सुनने को ही तैयार नहीं। एक्स की उसमें भी 2 ही वैल्यू आई होगी बच्चे। एक ही आई, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी और एक ही वैल्यू आई तेरी। 2 वैल्यू आई पर एक कैंसिल हो गई ना। कैसे? वो केस लिया था एक्स पॉजिटिव, तब उसमें 2 वैल्यू आई, एक नेगेटिव बेटा आई एक तूने एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव आई। लेते हुए ये सोच लिया ना कि फील्ड यही कैंसिल हो सकती है। सर एक केस ये भी लिया एक्स नेगेटिव हो, तब उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है बेटा, तुझे नहीं सीखना मत सीख, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तुझे क्यों उल्टा सीधा करना है तू ही जाने बेटे। इतनी सिंपल सी बात को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तू कौन सा वेक्टर लिख के क्या ले आया? तो या तो स्क्रीन पे शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे भेज दे, नहीं तो मुझे एक सिंपल सी बात बता बेटा, ये एक्स है, इसको मैं यहाँ बनाऊं चाहे यहाँ बनाऊं से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये डिस्कस करना है तुझे अभी भी। नो सर। वेक्टर लिखने से भी तेरी बनी तो क्वाड्रेटिक ही। अब एक को तूने कुछ ऊल जलूल लॉजिक से वो कर दिया कि वो 0 हो दिया तो गलत हो गया। ज्यादा अच्छा लॉजिक क्या है चेक करने का कि यहाँ फील्ड 0 हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। तेरे को कौन सी चीज ज्यादा बचाएगी एग्जाम में? आपने जो बताई थी वो। इस वेक्टर से तो खुद ही गलतियां करेगा 2 मिनट बाद। कैसे सॉल्व किया वेक्टर से? चल जरा लिखते हैं, आजा। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं होगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ओके, ये लिखा होगा वेक्टर से बेटा, और उस पर कहने के लिए मेंटली एक कंडीशन लगा दी। क्या लिखा नीचे? x माइनस ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स, हाँ, एक्स माइनस ए माइनस कुछ भी लिख लो। और ऊपर क्या लिखूं? आई आई कैप कि माइनस आई क्या? 5 मिनट रुको। तूने जो लिखा वही बता देना भाई। माइनस आई कैप और एक्स, ये एक्स पॉजिटिव के लिए बनी इक्वेशन, अरे ये ये वाली। क्यों बनी एक्स पॉजिटिव के लिए? मतलब बाय विच लॉ ऑफ फिजिक्स? सर अगर एक्स नेगेटिव होगा तो दूसरी जो इस वाले में भी माइनस आई कैप आएगा। तो अच्छा चल, इसको सॉल्व करके दिखा दे। कौन सी तूने फिजिक्स पढ़ी है? ये तुझे सॉल्व करनी कैसे आई? हाउ विल यू सॉल्व इट नाउ? कर इसको सॉल्व। आई कैप से आई कैप उड़ा के हटा के सॉल्व करेगा ना? यस सर। तो तू मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा है ना? यस सर। तो कहाँ है वेक्टर? सर हाँ तो वही ऊपर आ गया। वेक्टर की दिखानी तो इक्वेशन वेक्टर से है हो। बेटा। जब तू मैथ सॉल्व कर रहा है तो वो तो इसको हटा के ही सॉल्व कर रहा है ना भाई। यस सर। तो तू मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा है ना? यस सर। सिर्फ वेक्टर लिखने से वेक्टर हो जाता है क्या? वेक्टर इक्वेशन ऐसे नहीं होती बेटा। वेक्टर इक्वेशन होती है जहां पे आपने आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपने कुछ निकालने गए तो उसको सॉल्व करने पे आपको कुछ r1 वेक्टर, 2r1 वेक्टर माइनस 3r2 वेक्टर, ऐसा कुछ आ गया, देन यू आर सॉल्विंग इट। यहाँ ऐसा किया क्या तुमने कुछ भी? नो सर। फिर 1D में कभी यूज किया तुमने आज तक वेक्टर? नो सर। पता नहीं क्या मतलब। तो सिंपल सी चीज बता रहा हूं, 2 ही बातें समझनी थी। अब इसको आपको कॉम्प्लेक्स करना कर लीजिए। ऑस्ट्रिच चार्ज की ऐसे फील्ड होती है अवे,
नेगेटिव चार्ज की ऐसे फील्ड होती है टुवर्ड्स। लेकिन ये क्या हम इस इक्वेशन में देख के ये इक्वेशन में लिखना अलाउड है क्या? चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज की से फील्ड लिखूं, चाहे नेगेटिव चार्ज की से फील्ड लिखूं, कैसे लिखूंगा फील्ड? ओनली मैग्नीट्यूड। यही लिख पाऊंगा मैं मैग्नीट्यूड। Without समझ में आ sign. रही है बात? अब जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करूंगा मैं? यूनिट Check. वेक्टर। फिर मैं साइन से डिसाइड कर लूंगा, यदि नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स बना लूंगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे Away. बस यस सर। ये दो बातें करनी है। अब इसको उल्टा सीधा करने के लिए कुछ लोग खुद को कंफ्यूज करना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। 1D में वेक्टर लिख के कोई पागल खुश हो रहा है कि देखो जी मैंने तो वेक्टर लिख लिया, तो पागलों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। ठीक है बेटा वंश, आपको आ गया समझ में? यस सर। ये दोनों बातें समझ में आ गई अच्छी तरह से? यस सर डेफिनेटली। ये यही दो बातें काम की, बाकी कुछ काम करनी है ना। कुछ बच्चे जबरदस्ती रिसर्च कर रहे हैं, खुद ही को लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो आदमी 1D में वेक्टर लिख रहा हो वो मतलब किस लेवल की स्टुपिडिटी कर रहा है मैं क्या समझाऊं? कभी लिखा है तुमने आज तक 1D में वेक्टर कृष्णम? तुम 1D मोशन जब करते थे वेक्टर लिख क्या करते थे? नो सर। तभी क्या नया नया शौक चढ़ा है? कभी 1D मोशन करो ना एक बार, वेक्टर से सॉल्व करके तो देखो। नहीं आता है। करके देखना एक बार, बोलो मत अब। अरे यार क्या बीमारी हो गई, तो अच्छा खासा चलता था, क्लिक तक नहीं हो रहा। चैप्टर 29 वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 to 12 सारे डिस्कस होंगे और एक्सरसाइज 1 से लेकर 12 बस इतना सा, ठीक है ना? ये सब करके आइएगा, ये अगली क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है? यस सर। चलो यस। ओके। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर हमारे 11th का जितना भी था वो ऐप से हटा दिया गया है सर। आ गया वापस। चलिए जी बाय। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर